जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन जय जनरंजन यशोदानंदन भज जय गोपी जन वल्लभ राम राम हरे राम 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 हरे राम 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 जय राधा श्याम सुंदर जय कृष्ण बलराम जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय जय प्रभु श्रीरा प्रभुपाद की जय ओम भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते भूतेश दीपिका कांत राधाकांत भक्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। एकं करोति वाचालं अहं गुरुं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है। तो आज का विषय भगवद गीता यथारूप चौथे अध्याय प्रारंभ हो चुका है। एक दो श्लोक हो गया कल। आज तीसरा श्लोक देखते हैं। मम योनिर्महत् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भं दधाम्यहम् सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। शब्दार्थ मम माई योनि source of birth, Mahad, the total material existence, Brahma supreme. Tasmin, in that, Garbham, pregnancy, Dadami, create, Aham, I, Sambhavaha, the possibility, Sarva Bhutanam, of all living entities, Tataha, thereafter, Bhavati becomes Bharata, who son of Bharata. अनुवाद और भावार्थ कृष्ण The total material substance called Brahman is the source of birth, and it is that Brahman that I impregnate, making possible the births of all living beings. O son of Bharata, प्रारंभ किया श्री भगवान से। तो भगवान बता रहे पहले श्लोक में, अभी तक जो मैंने ज्ञान दिया उससे और महत्व ज्ञान देने वाला हूँ। ये समझकर ऋषि मुनिजन सिद्ध हो चुके हैं। ऋषिजन वो सब ये ज्ञान समझकर सिद्ध हो गए। पहला श्लोक ये कल जो चर्चा हुआ, ये दिव्य ज्ञान जो है, इस ज्ञान के अंदर अगर स्थिर हो गए तो फिक्स्ड वन कैन अटेन ट्रांसेंडेंटल नेचर लाइक माई ओन, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान लोग वापस चले जाएगा। दस एस्टैब्लिश ऐसा जाने के बाद फिर इस संसार में जन्म नहीं लेना पड़ता, और जब यहाँ इस जगत की प्रलय होता है डिस्टर्ब नहीं होता उसमें। जब तक हम लोग इस संसार में हैं, भौतिक जगत में, यहाँ जन्म लेना फिर सब प्रलय होता है तब डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन एक बार भगवान के धाम चले गए, यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये सब कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कल मैंने उदाहरण दिया, समझो कोई व्यक्ति जेल में है, तो जेल जब तक जेल के अंदर है वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की जो भी उधर है समस्या, वो सब उसको अनुभव करना पड़ता है जब तक जेल के अंदर है। एक बार जेल से बाहर आ गया, मुक्त हो गया जेल से, फिर वहाँ क्या हो रहा है उसको क्या समझ। ऐसा जब हम लोग जब तक यहाँ है इस जगत में, भौतिक जगत बड़ा जेल है, यहाँ जो भी हो रहा है सब हमें उसकी प्रभाव
प्रभाव परिणाम हमारे ऊपर आए। तो एक बार भगवान के धाम वापस जाने के बाद फिर दोबारा यहाँ जन्म नहीं होगा। यहाँ जो प्रलय होता है, जो होता है, उसमें कुछ डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो आगे आज के श्लोक भगवान बता रहे हैं कि सारा जो भौतिक है महत्तत्व 24 एलिमेंट्स, तो 24 एलिमेंट कौन से हैं, ऐसा ही एक बार याद कर। पंचभूत, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, हीटर, 5 पंचभूत हो गया। फिर 3 मन, बुद्धि, अहंकार, बिना प्रकृति अष्टदा 7.5 देखते, तो वो हो गया 8, 5 और 3 मन, बुद्धि, अहंकार, प्रकृति 8। तो फिर 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 10 और 8 18 हो गया। 5 इंद्रिय विषय, आँख के लिए रूप, कान के लिए शब्द, नाक के लिए गंध, जीवा, रुचि और स्पर्श, 5 विषय। 18 + 5 23 हो गया। 24 महत्तत्व, 25 26 भी कृपा की जगह पर लिखे, जीवात्मा परमात्मा ऐसा भी लिखे। तो मटेरियल एलिमेंट्स, तो जीवात्मा परमात्मा तो मटेरियल नहीं है, ये तो 24 तो मटेरियल हो गया। तो ये सब महत्व जो है उसको ब्रह्मन कहा गया। इट्स द सोर्स ऑफ बर्थ एंड इट इज दैट ब्रह्मन दैट आई इम्प्रेग्नेट। ये इसमें सब जीव कौन डालता है, ये को पिता से बीज आता है। माता को योनि कहा गया, पिता बीज। तो जगत का पिता भगवान है, क्योंकि बीज भगवान से आता है। बीजोहम सर्वभूतानां पिताहमस्य जगतो, सब गीता में भगवान बताए। पिताहमस्य जगतो माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्रम ओंकार, ऋग साम यजुरेव। सब भगवान बताए, सबका पिता मैं, अहम बीज प्रदर पिता। पिता भगवान, सब हम उनके अंश। वेरी गुड। लेकिन भगवान कहाँ है, दिखता नहीं। तो एक मॉर्निंग वॉक कन्वर्सेशन है प्रभुपाद जी के साथ। भक्त लोग, शिष्य लोग बातें कर रहे। तो एक शिष्य ऐसा बोला प्रभुपाद जी को, हाँ मदर नेचर करती है, उसको मदर नेचर बोलते हैं। ठीक है, प्रभुपाद जी बोले, विदाउट फादर व्हाट इज द यूज ऑफ मदर। पिता नहीं तो माता का क्या मतलब। तो पिता भी भगवान, माता भी भगवान, धाता भी भगवान, पिता महा भी भगवान, सब कृष्ण बोल रहे हैं। सबको अनुभव है, हमारी माता अलग है, पिता अलग है, लेकिन कृष्ण बोल रहे पिता भी मैं, माता भी। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, सब भी क्या समझ, कैसे समझते। देखो बीज आता है पिता सभी को बताए, योनि माता बोलते। ये शरीर जो है पंचभूत है, सब कहाँ से आया, सब कुछ कृष्ण से ही आया। पंचभूत भौतिक सब 10.8 याद कर लेना। अहम सर्वस्य प्रभवो मतः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्ध भाव समन्विता। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, आई एम द सोर्स
of all material and spiritual worlds. Everything emanates from Him. The wise who know this perfectly well engage in my devotional service and worships me with all their heart. स्पष्ट रूप से भगवान ने बताया सब कुछ मेरे से ही आया, चाहे भौतिक हो, आध्यात्मिक जगत हो, सारा जीव, सारा देवी देवता, यानी कि यहाँ तक के सब अवतार भी कृष्ण का ही अवतार है, सब राम नरसिंह नारायण सब कृष्ण का। मान लेंगे सब कुछ कृष्ण से ही आया। अभी सवाल आएगा कृष्ण कहाँ से आए? कृष्ण की माता पिता है क्या? ये देवकी वसुदेव, यशोदा, नंद महाराज, अरे दशरथ, कौशल्य। रूपा जी बोलते ये सब सो कॉल्ड फादर एंड मदर, भगवान का माता पिता नहीं होता, वही उनका भी माता पिता है। तो ये फिर ये सब क्या? वो भक्त लोग चाहते थे, प्रार्थना किया कि आप बेटा होकर अवतार लो ना। हाँ ठीक है, हो जाएंगे। भक्त की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार, उनका बेटा भी बन गया। तो ऐसा है कि भगवान का माता पिता नहीं है। ये प्रश्न कहाँ से आए? उसका उत्तर कौन देगा? कोई दे नहीं सकता, वही देगा। वही बोले तो कृष्ण ही देगा। कब देगा? कहाँ दिया है? गीता आप खोल कर देख लो, 7.7, 7वें अध्याय 7वां श्लोक। वहाँ गीता में भगवान ने क्या बताया? मतः परतरम नान्य किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वं संप्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन, O conqueror of wealth, there is no truth superior to me. Everything is resting on me as pearls are strung on a thread. मेरे ऊपर वो मतः परतरम नान्यत्, क्लोज। वही भगवान जिसके ऊपर और कोई नहीं है, ईश्वरा परमात्मा, अल्टीमेट, उसके ऊपर नहीं। ये भगवान के ऊपर और कोई है? भगवान नहीं है, अल्टीमेट भगवान। तो भगवान से ही सब कुछ है, सब कुछ भगवान के ऊपर ही टिका हुआ है। जैसे सूत्र अंदर है, उसके ऊपर मणि टिका हुआ है, इसी तरह सब कुछ भगवान के ऊपर टिका हो गया। तो भगवान जब देखते, ग्लांसेस ओवर मटेरियल नेचर, सारा जीव उसके अंदर चले जाए, इम्प्रेग्नेटेड। जैसे पुरुष और स्त्री के संग करने से वो जीव बीज वहाँ पर चला जाएगा, योनि माँ की योनि में जाएगा, फिर बच्चा हो जाएगा। तो भगवान किसी के साथ संग नहीं, सिर्फ देखने से। पुरुष स्त्री का संग किया तो ये होगा, लेकिन सिर्फ देखने से होगा क्या? लेकिन भगवान सिर्फ देख लिया, इम्प्रेग्नेट। अच्छा है, पुरुष को, मनुष्य को ऐसा नहीं है,
नहीं तो सिर्फ देखते ही फिर सब इम्प्रेग्नेंट हो जाएंगे। बहुत अभी बहुत खराब हो जाएगा फिर। भगवान के पास मनुष्य सिर्फ देखने मात्र से इम्प्रेग्नेंट। सत्य संकल्प भी कहा जाता है। भगवान सिर्फ संकल्प कर लिया हो जाता है। इम्प्रेग्नेटेड सारा जीव उसका और इस सृष्टि रचाते हुए नहीं। मेकिंग पॉसिबल द बर्थ्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, ओ सन ऑफ भरत। सारा जीव फिर जन्म ले लिया। अरे ये सब क्यों होता है? जीव को जन्म क्यों लेना पड़ता है? वो भी पिछले अध्याय में देख चुके 13.22। जब तक हम लोग जीवा इच्छा करते रहेंगे, कौन सा इच्छा? भोग की इच्छा। सेवा का इच्छा किया तो यहाँ नहीं आना पड़ेगा, परम धाम वापस। भोग की इच्छा जब तक हम करेंगे, मैं भोग करूंगा, ठीक है, जन्म लेना है। तो 13.22 में भगवान ने क्या बताया? पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृति जान गुणा कारण गुण संगस्य सद्य सद्यो जन्मसु। फिर गुण संग करो, कैसा जन्म लेगा पता नहीं। 84 लाख में कोई भी जन्म देना पड़ेगा क्या? ऐसा ही अचानक मिल जाएगा? नहीं। गुण संगस्य, गुण के संग, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण जैसे संग करेंगे ये जो वैसा जन्म लेना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं 3 गुण हैं, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, और वो मिक्स होते हैं। 3 into 3 9, 9 into 9 81 अलग अलग कॉम्बिनेशन में आ जाता है। और उसके लिए 84 लाख योनि रेडी। जैसे वायरस रहता है, वो वायरस हमें इन्फेक्ट हो गया, वो बीमारी आ जाता है। जैसे अभी कुछ समय कोरोना उसका चल रहा, बीमारी आ गया, मर गए लोग, बहुत सारे लोग मर गए। देखो ये उसी तरह ये वायरस है, 84 लाख वायरस, उसमें कौन सा इन्फेक्ट करेंगे, वैसा जन्म लेना पड़ेगा। अभी वैक्सीनेशन ले लिया तो वायरस नहीं आएगा। जैसे बच्चे को देते ना वैक्सीनेशन, क्या क्या अलग अलग देते रहते हैं, मुझे मालूम नहीं, तो वो बीमारी उस बच्चे को कभी भी नहीं आएगा जिंदगी में। वो पोलियो का, इसका क्या क्या ड्रॉप्स डालते रहते हैं, वैक्सीनेशन होते हैं, तो बीमारी कभी नहीं आएगा क्योंकि वैक्सीनेशन ले लिया। उसी तरह ये 84 लाख वायरस है, उसके लिए वैक्सीनेशन भी है। वो वैक्सीनेशन कौन सा है? कृष्ण भावनामृत। अगर हम लोग कृष्ण भावनामृत में रहे तो ये 84 लाख वायरस हमें इन्फेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा। यानी कि इस संसार में फिर जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। कृष्ण भावनामृत में रहना, कृष्ण भावनामृत में रहने की मतलब हर समय ये याद रहना हमें कि मैं भोक्ता नहीं, भोक्ता तो भगवान है, मैं उसका सेवक हूँ, भोग्या। ये पहली बात। सर्वलोक महेश्वर, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम, सर्वलोक महेश्वर, सब कुछ उसका ही है।
तो क्या करेंगे, उसका है तो छोड़ देंगे, क्या जरूरत, उसकी सेवा में इस्तेमाल करो। ये शरीर लेकर, ये भी हमारा नहीं, ये भी उसका ही है, सब कुछ उसकी सेवा में इस्तेमाल करना चाहिए। और सुहृदम सर्वभूतानां, कृष्णा इज द वेल विशर, फ्रेंड ऑफ गॉड। ये तीन चीज जो हमेशा याद रखेगा और ऐसा ही अपना जीवन बिताता है, तो वो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में है और उसको ये 84 लाख वायरस नहीं लगने वाला। क्यों? वैक्सीनेशन नहीं किया। तो हमें भी ऐसा हो गए तो फिर यहाँ संसार में जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो जन्म क्यों दे रहे अभी? क्योंकि जीव इच्छा कर रहा है भोग कर लो, हाँ ले लो, वो जन्म ले जाओ। तो भोग करके करके क्या सुख मिल रहा है? दुखी दुख। यही संस्पर्शजा भोगा दुःखयोन एव ते आदि अंतवंत कौन्तेय तेषु रमन्ते बुद्धयः। मतलब भगवान बता रहे गीता में कि भोग जो है दुख योन एवं, सोर्स ऑफ ऑल मिजरी, सारा दुख का कारण ये भोग है। रामायण में ऐसा प्रश्न है, प्रश्न बहुत सरल है, सबको उत्तर मालूम है। प्रश्न क्या है? अपना भौतिक दुख समाप्त करना चाहते हैं? कौन ना बोलेगा? सभी हाँ ही बोलेंगे। अपना भौतिक दुख समाप्त करना चाहते हैं, सभी हाँ बोले। फिर उसके लिए क्या करना? भौतिक इच्छा करना बंद करो। मटेरियल डिजायर जब तक करेंगे फिर जन्म, फिर भौतिक दुख। भौतिक इच्छा समाप्त करो, फिर जन्म लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगा। प्रश्न उत्तर और उसका समाधान भी आ गया। भौतिक इच्छा, भोग की इच्छा बंद करना चाहिए। भोग से दुख आ रहा है, कितना दुख, यहाँ तक कि फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो सुख है क्या दुख है? देखो, एक बार हम गए थे बेलगाम, किसी को मिलने के लिए। वहाँ बड़ा हॉस्पिटल है, खेली हॉस्पिटल, अभी आज यहाँ भी बन गया हुबली में भी। तो वहाँ गए थे, तब यहाँ नहीं था उस समय। तो किसी को मिलने गए, वही हमारा साथ में था, वो देख रहा था हॉस्पिटल, अरे इतना बड़ा है, इतना अच्छा है, कुछ हो गए तो इधर ही आना, देखो, ऐसा बोल रहा था। देखो इच्छा कर रहा है हॉस्पिटल में आने के लिए, कुछ हो गया तो इधर ही आना, अच्छा बोल रहा है, इच्छा कर रहा है। उसी तरह हम लोग भूख की इच्छा कर रहे हैं, फिर यहाँ तड़पने के लिए हॉस्पिटल, होटल है हॉस्पिटल है, दोनों है। होटल किसके लिए होता है? भोग के लिए। हॉस्पिटल रोग दुख अनुभव करो, फिर उसके लिए जाओ हॉस्पिटल। बहुत कठिन है। तो ये भोग की इच्छा से जब मुक्त हो जाएंगे, सेवा हमारे अंदर प्रबल हो जाएगा, फिर यहाँ जन्म लेने की जरूरत नहीं बनती। तो देखेंगे प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या बताते हैं। दिस इज एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द वर्ल्ड। एवरीथिंग दैट टेक्स प्लेस इन is due to the combination of kshetra and kshetrajna.
द बॉडी एंड द स्पिरिट सोल। ये बहुत बार मैंने बताया, क्या मैं बताया, प्रभुपाद जी जो बताए वो बताया कि संसार में हम लोग जो भी देखते कॉम्बिनेशन ऑफ टू मैटर स्पिरिट। ये शरीर क्या है? मैटर, आत्मा स्पिरिट, दो का कॉम्बिनेशन। चाहे वो कुछ भी हो, कोई जानवर है, वो है, सब मैटर स्पिरिट, मैटर स्पिरिट। तो कोई घर है, घर तो सिर्फ मैटर है। कोई गाड़ी है, सिर्फ मैटर। जो जिनका जीव है, शरीर है, मैटर स्पिरिट, इसका दो कॉम्बिनेशन। This combination of the material nature and the living entity is made possible by the Supreme God Himself. अभी मैटर स्पिरिट को मिलाने वाला कौन? क्या हम लोग मिला सकते हैं? हाँ, लेके आओ मैटर, उसके अंदर स्पिरिट डाल सकते हैं। वो भगवान के काम है, हम लोग क्या कर सकते? और उसके लिए भी प्रभुपाद जी उदाहरण क्या दिया? एक केमिस्ट जो होता है वो लैबोरेटरी के अंदर जाएगा, उसको मालूम है ये केमिकल कितना डालना, ये केमिकल कितना डालना, ये दोनों मिलाने से क्या प्रोडक्ट आएगा उसको मालूम है। तो वो मिक्स करेगा, प्रोडक्ट आ जाएगा, क्योंकि वो केमिस्ट है। हम नहीं जानते वो सब, हम लोग कर नहीं पाएंगे। वो जानता है कैसे मिलाना। उसी तरह भगवान जानते मैटर एंड स्पिरिट को कैसे मिलाना। Therefore, Krishna is the supreme chemist, supreme physicist, supreme artist, सब सुप्रीम वही है, वो ये सब करता है। आगे the Mahatattva is total cause of the total cosmic manifestation. And the total substance of the material cause is which are the three modes of nature is sometimes called Brahman. ये महत्त्व क्या होता है? 24 एलिमेंट्स अभी भी होता है। तो उसमें 3 गुण मिलकर उसको ब्रह्मन कहा जाता है। The Supreme Personality impregnates the total substance. And thus innumerable universes become possible. This total material substance, Mahatattva, is described as Brahman in the Vedic literature, Mundaka Upanishad. तो आगे प्रभुपाद जी वो 24 एलिमेंट्स क्या है बता रहे। मैं शुरू में वो 24 एलिमेंट्स क्या है बता चुका हूँ। देखो ये ब्रह्मांड कहाँ से आते हैं? भगवान कारण दक्षाई विष्णु या महाविष्णु या नारायण, अलग अलग नाम, वो कारण सागर में है। इंग्लिश में कॉजल ओशन। तो भगवान जब श्वास बाहर छोड़ते ना, ये सारे ब्रह्मांड बाहर आ जाते और हर एक ब्रह्मांड के अंदर फिर एक रूप लेकर अंदर प्रवेश करेंगे। वो गर्भोदक्षाई विष्णु, एक ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदक्षाई विष्णु आ गए। ऐसा कोटि कोटि ब्रह्मांड है और हर एक ब्रह्मांड के अंदर एक रूप से वो गर्भोदक्षाई विष्णु जाएगा। अंदर जाने के बाद सब खाली है, उसको आधा पानी से भर दिया। कहाँ से है पानी? वो भगवान का पसीना। ये सब क्या बोल रहे हैं आप? लोग ये सब सुनने के बाद विश्वास नहीं कर सकते। आधा पानी भरे, ठीक है, वो पसीना से कितना आएगा पसीना हमारा? बहुत मेहनत किया तो थोड़ा पसीना है। ये एक चम्मच भी नहीं होगा फिर वो। ये कि आधा ब्रह्मांड भरा दिया। देखो हमसे संभव नहीं,
तो हमारे लिए असंभव, इम्पॉसिबल। भगवान के लिए क्या है? ये कुछ भी नहीं, कुछ भी कर सकते हो। तो आधा पानी से भरा दिया, फिर उनके नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म होता है, फिर ब्रह्मा जी आगे सृष्टि को बढ़ाते हैं। तो ये तीन पहला जो बताया, कारण दक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और तीसरा शिरोदक्षाय विष्णु, ये तीनों को पुरुष अवतार माना जाता है। और महाविष्णु क्या बोला मैं? कारण दक्षाय विष्णु जब श्वास बाहर छोड़ते ये सब ब्रह्मांड आ जाता। ये भी समझना या मान लेना मुश्किल लगता है। क्या श्वास छोड़ने से बाहर ब्रह्मांड आता है क्या? तो एक बार मैं गया था जगन्नाथपुरी, अभी रथ यात्रा आ गया उधर। तो जगन्नाथपुरी का रथ यात्रा होता है, बहुत बड़ा, 10 लाख के ऊपर लोग आते हैं। मैं एक बार वो रथ यात्रा अटेंड किया, और एक रथ यात्रा होता है उल्टा, वापस लेके आते हैं भगवान को गुंडीचा मंदिर से मेन मंदिर। वो दोनों एक एक बार अटेंड किया। तो जब उल्टा रथ यात्रा के लिए गया था, तभी मैं जगन्नाथ जी के रथ के सामने खड़ा था, ऐसा देख रहा था जगन्नाथ भगवान को, यहाँ ऐसा कुछ देखते रहा। पीछे से वो बबल्स आना शुरू कर दिया। तो ये कहाँ से आ रहा है? पीछे घूम कर देखा तो कोई बच्चा चोक वाटर, पानी का वाटर ऐसा कर बबल्स आ रहा था। और वो बबल ऐसा आएगा थोड़ा समय, पट, फिर आएगा पट। एक बच्चा सोप वाटर से ऐसा बबल कर सकता है, वो भी श्वास बाहर छोड़ रहा है वो भी। तो देखो अभी एक बच्चा एक बबल छोड़ेगा, श्वास बाहर, बबल्स बन जाता है। तो भगवान के लिए क्या मुश्किल है, देखो उनके श्वास बाहर छोड़ने से ब्रह्मांड प्रकट हो जाता, और वो भी कुछ समय पट वो भी जाएगा वापस, फिर सब क्या उसी के अंदर समा जाता है, वो बात अलग है। इतने सारे ब्रह्मांड आ गए, और ये ब्रह्मांड जब तक रहेंगे जब तक बाहर भगवान की श्वास बाहर है, फिर अंदर ले लिया, फिर सब उसकी शरीर के अंदर चला जाए। महाविष्णु, कारण दक्षाय विष्णु या नारायण उसके शरीर के अंदर चला जाता है। तो ये फिर गर्भोदक्षाय विष्णु, फिर उसके अंदर ब्रह्मा जी का जन्म। ये हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा जी का जन्म होता है, हर एक ब्रह्मांड में एक ब्रह्मा विष्णु महेश, कोटि कोटि ब्रह्मांड। जैसे हमारे देश में हर एक राज्य है, कर्नाटक है, आंध्र है, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बहुत सारे राज्य हैं। हर एक राज्य में एक मुख्यमंत्री है, एक गृह मंत्री है, गवर्नर है, सब जगह में। उसी तरह हर एक ब्रह्मांड, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और एक ब्रह्मांड वहाँ भी है, हर एक। सिंपल, वो बड़ा बड़ा सरकार, ये सब छोटा सरकार। सेम सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। हाँ, अभी 5 मिनट है। As explained in the 7th chapter, beyond that there is another superior nature. तो 7.4 और 7.5 भी प्रभुपाद जी यहाँ पर लिख दिया। 7.4 अभी भी मैंने बताया, 24 एलिमेंट में वो भी आ गया। भूमि आपो नलो वायु और कम मनो बुद्धि रेवच
अहंकार इत्यम मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टदा, ये 7.4 हो गया। 7.5 अपरयम त्वइदस् अन्यम प्रकृतिम विद्धि मे पराम जीवभूत महाभाव येदम धारते जगत। ये भौतिक शक्ति से पंचभूत या तीन मन बुद्धि अहंकार से भी और एक शक्ति है, और वो प्रकृतिम विद्धिम में पराम, सुपीरियर टू मैटर। और वो कौन सा है? जीवभूत महाभावो, वही जीवात्मा। एकदम धारते जगत, वो जीव है, ये शरीर काम करेगा। जीव है, इस संसार में सब चल रहा है। उसी तरह भगवान है, सारा प्रकृति चल रहा है। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते? शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहे नमी। सब शून्य हो जाएगा बिना गोविंद। शरीर से आत्मा निकल गया, ये क्या है? फिर शव बोलते उसको, हे लेके जाओ। जब तक जीव है, इंपॉर्टेंस, वैल्यू सब होता है। जीव निकल गया, अरे ये क्या हो गया? फिर आओ, चलो लेके जाओ, लेके जाओ। ये हकीकत है। तो हमारा भी विचार यहाँ पर आना, ये शरीर पर नहीं, आत्मा के ऊपर, आत्म की खोज, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, वो हमें करना है। क्या क्या खोज करते रहते हैं, पैसा कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, और धन कमाना है, और बिजनेस करना, वो ये करना, वो करना, सब दिमाग उसमें लगा दिया। भगवान बोल रहे मेरे ऊपर लगाओ, मैं अर्पित मनोबुद्धि मामी वैश्यस्य संशय। निश्चित रूप से भगवान के पास चला जाए। मैं कभी कभी देखता हूँ विद्यार्थी स्कूल जा रहे, कॉलेज जा रहे, बच्चे लोग कितने पढ़ते रहते हैं। विद्यार्थी दिन रात चालू ही रहता है, पढ़ने का। हम भी गए स्कूल कॉलेज, इतना नहीं पढ़े हम। पास हो गए बस, ठीक है, वो बात अलग है। लेकिन आजकल लोग, हम लोग देखते इतना पढ़ाई। तो मेरे मन में विचार क्या आया, इतना पढ़ाई कर रहे, अगर इतना ही आसक्ति से शास्त्र के अध्ययन करेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। जितनी आसक्ति से विद्यार्थी, देखो स्कूल कॉलेज के बच्चे कितना परिश्रम कर, कितना स्टडीज करते रहते, उतना ही अगर शास्त्र का कर लिया, गीता का, भागवत का, तो निश्चित रूप से इस भवबंधन से मुक्त। ये पढ़ाई करने से क्या होने वाला? स्कूल कॉलेज, नौकरी मिलेगा, चौकरी मिलेगा, बस। और ये ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। तो अभी हमें, वो लोग कर रहे हैं, हमें ऐसा इसको पढ़ना है। हर दिन पढ़ते जाओ। प्रभुपाद जी का गीता खोलो, अलग अलग किताब है, पढ़ो। सब किताब कवर टू कवर पढ़ना। एक तो 16 माला जप करो, एकादशी व्रत करो, सुबह शाम जप करने का, मंगलारती, वो सब करना। और साथ साथ में सुबह अभी ऑनलाइन क्लास सुन रहे, भी अच्छा है। और खुद पढ़ाई भी करो, पढ़ो। पढ़ते पढ़ते साइड में एक डायरी लिखो, जो भी इम्पोर्टेंट है लिखते जाओ। कितना होता है उतना। जैसे हर दिन जप करते
हर दिन प्रभुपाद जी का किताब पढ़ना। 10 मिनट, 15 मिनट, ज़्यादा टाइम है आधा घंटा, और भी ज़्यादा 1 घंटा पढ़ो और लिखो। जैसे विद्यार्थी होता है वैसा करते जाओ। देखो ये ज्ञान इतना इम्पोर्टेंट है। और ये जो भी हम लोग पढ़ते या सुनते, फिर दूसरे के साथ चर्चा भी करो। आपका ज्ञान और ज़्यादा आ जाएगा। जितना इस ज्ञान को हम बांटेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर आ जाता है। मैंने कुछ पढ़ लिया, वो इतना इम्पोर्टेंट, अरे ये मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैंने पढ़ लिया, बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा किया तो क्या होगा, जो मेरे पास था वो भी चला जाएगा। अगर मैं पढ़ लिया इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये सब समझ में आ गया, दूसरों को बांटने से, दूसरे से बांटने से क्या होगा, मेरे अंदर वो ज्ञान और ज़्यादा हो जाता है। जितना बांटेंगे उतना ज़्यादा होता है। और बांटो, और ज़्यादा, और बांटो, और ज़्यादा। ये बड़ा सीक्रेट है। और प्रभुपाद जी ये भी बताएं एक जगह पर, द मोर यू हियर अबाउट कृष्णा, द मोर यू बिकम फिक्स्ड इन डिवोशनल सर्विस। जितना ज़्यादा आप श्रवण करेंगे उतना ज़्यादा आप भक्ति सेवा में और दृढ़ता से लग जाएंगे। तो हमें ये सब कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ तात्पर्य पूर्ण हो गया। कल रविवार है, सुबह गोविंद धाम, अभी रायापुर नहीं बोलने का अभी श्री गोविंद धाम जाना है कल, तो जाएंगे उधर। पिछले हफ्ता मेरा प्रवचन हो चुका है। कल मेरे गुरु पूजा सेवा है, प्रभुपाद जी का गुरु पूजा है, वो करेंगे क्लास, गाड़ी में बैठकर भागवत के प्रवचन करेंगे 8:30 से 9:30। जो भी मंदिर आ रहे कृपा करके आ जाइए, और जो नहीं आएंगे ऑनलाइन क्लास सुन सकते। और कल शाम इसी वक्त 7 से 8 गीता का प्रवचन आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण।